बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर रायपुर से, जहां विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दे दी। आरक्षण को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ में दिए जा रहे 58% आरक्षण का मामला कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने उस मामले में अपना फैसला सुनाया, आरक्षण को रोका और इसको तय सीमा में लाने की बात कही। तो उधर अब सरकार 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाएगी, और 1 और 2 यानी 2 दिवसीय सत्र होगा, और इस सत्र में आरक्षण को लेकर ही विधेयक, अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। रूपेश गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। रूपेश, विपक्ष कह रहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव भी है, ऐसी जगह जहां एसटी रिजर्व सीट, जहां एसटी ही तय करेगा कि भानु प्रतापपुर से कौन जीतेगा। क्या यह दबाव है, क्या है, या वाकई लेट लतीफी हुई है? चूंकि जो कोर्ट ने, देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि जो कोर्ट ने रोक लगाई थी वो संवैधानिक व्यवस्था, जो उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया था सहानी के केस में, उसी के मद्देनजर 50% एक सीलिंग पॉइंट बना करके रखा हुआ है। स्टेट को ये राइट है कि उसको जब ज्यादा करना चाहते हैं तो विशेष परिस्थितियों में और सही तरीके से कारणों का हवाला देते हुए उसको बढ़ाया जा सकता है। तमिलनाडु इसका एग्जाम्पल है। और इसी बात को लेकर के डॉक्टर रमन सिंह ने 2011 के आसपास जो आरक्षण की सीमा है, खासतौर से आदिवासी तबके के लोगों के लिए, उसको बढ़ा करके 58% कर दिया था। अब मसला यह है कि हाईकोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया है। अब राज्य सरकार फिर से 50% पे आ गई है, और इसको लेकर के समाज में काफी नाराजगी है। अलग अलग जगहों पर इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब सरकार के पास यही रास्ता था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके या फिर आगामी सत्र में बुला करके इसको पास कराया जाए, इसको सामने लाया जाए। लेकिन इस बीच में नंद कुमार साय, जो कि सीनियर आदिवासी लीडर हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों नहीं उससे पहले सरकार ये कर सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें कानूनी पक्ष क्या है, क्या इसमें दिक्कतें हैं, ये कानून के जानकार ही बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक नया राजनीतिक बयान दे करके शगुफा तो छेड़ दिया है, और इस पर जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के विपक्ष हमलावर है, और सरकार के सामने मजबूरी यह है कि सरकार एक तरफ कोर्ट की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोर्ट की लड़ाई लंबी चलेगी, और इस बीच में जो तमाम एग्जाम्स हैं वो अगर कम परसेंटेज के साथ लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज इससे नाराज होगा। क्योंकि आदिवासियों की एक कमेटी बनाई हुई है, विधायक हैं, मंत्री हैं, कवासी लकमा हैं, तमाम लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों में जाकर के स्टडी भी कर रहे हैं, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे किस तरह से 50% ज्यादा आरक्षण दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो 2 दिन का सेशन होगा उसमें इसी बात को लेकर के चर्चा की जाएगी कि किस तरह से आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भूपेश बघेल ने सत्ता में आते ही ओबीसी का रिजर्वेशन 27% किया था, जिसके बाद 70 के आसपास टोटल रिजर्वेशन पहुंच गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है कि जब आप आदिवासियों के लिए कर रहे हैं तो यहाँ का जो सबसे बड़ा वर्ग है ओबीसी, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्यों? हालांकि सरकार की दलील ये है कि इसमें जो आदिवासियों की काउंटिंग होती है, जनगणना में हो जाती है कि कितने फीसदी आदिवासी हैं, कितने फीसदी अनुसूचित जाति के लोग हैं, लेकिन ओबीसी की अलग से कोई काउंटिंग नहीं होती है। और जैसा कि 2021 में अभी जनगणना नहीं हुई है, 2011 के नतीजे सामने नहीं है, तो जातिगत जनगणना की भी देश में पूरी बातचीत चल रही है। इस बीच में सरकार हेड काउंट्स भी करा रही है, पोर्टल के जरिए एक आयोग बनाया हुआ है पटेल कमीशन की रिपोर्ट का भी सरकार को इंतजार है। तो देखना यह होगा कि पटेल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोर्ट में क्या करती है। लेकिन यह बात तय है कि सरकार को 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और विपक्ष इस मसले पर काफी हमलावर है और सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगा, बावजूद इस बात के कि सरकार बार बार यह कह रही है कि ये रमन सिंह सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि उन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाई, जिस तरह से उन्होंने आयोग बनाया, उसकी जो रिपोर्ट्स थी उसको पेश नहीं किया, और बाद में कोर्ट ने इसको एडमिट करने से मना कर दिया। लेकिन इन दलीलों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
बीजेपी समझ रही है कि उसके लिए एक अच्छा मौका है। सरकार कहती रहे कि ननकी राम कंवर की रिपोर्ट कभी कोर्ट में रखी ही नहीं गई और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए कि भानु प्रतापपुर में अगर एसटी के बाद यानी अनुसूचित जनजाति के बाद कोई अगर वर्ग है जो इन नतीजों को प्रभावित करेगा तो वो ओबीसी ही है, जिसके बारे में मेरे सहयोगी रुपेश बता रहे हैं। रुपेश, अब सवाल यह है कि अध्यादेश एक अलग चीज है और विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव लाना और उसे सर्वसम्मति से पास कराना, संकल्प पास कराना, ये एक अलग चीज है। संदेश सरकार यहां से क्या देना चाहती है? अध्यादेश के बदले प्रस्ताव क्यों या संकल्प क्यों? रुपेश, मैं सुन नहीं पा रहा आपको, लौट रहा हूं मैं आपके पास। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको रायपुर से बता रहे हैं और रायपुर से बड़ी खबर है जहां विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दे दी है। 1 और 2 तारीख को यानी 1 और 2 दिसंबर को यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसमें संकल्प लाया जाएगा, प्रस्ताव से पारित कराया जाएगा और फिर उस हिसाब से अब आरक्षण लागू कराने की कोशिश की जाएगी। तो 2 फ्रंट हैं, एक फ्रंट कोर्ट के तरफ से है और दूसरा इधर। अब 2 चीजें जो अभी सरकार फेस कर रही है वो ये, पहला एक तो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है और दूसरा एसआई की भर्ती, साइंटिस्ट की भर्ती, सीजीपीएससी की भर्ती, ये वो तमाम चीजें हैं जो आरक्षण के बाद से या तो उनकी परीक्षाएं रोक दी गई हैं या फिर परीक्षा के परिणाम रोक दिए गए। बहुत धन्यवाद आपका रुपेश इस तमाम जानकारी के लिए। रुपेश मेरे सहयोगी इस वक्त रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासी उबाल आ गया है। आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने दक्षिण बस्तर की लाइफलाइन NH 63 को जाम कर दिया। आलम यह था कि तेलंगाना और महाराष्ट्र जाने वाली सड़क पर गाड़ियों के पहिए थम गए। बीजेपी ने नैमेड और कुटरू चौक पर चक्का जाम कर दिया। 32% आरक्षण और सरकारी नौकरी की भर्तियों में स्थानीयों को प्राथमिकता देने की मांग की। वहीं चक्का जाम से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दक्षिण बस्तर की लाइफलाइन आज पूरी तरीके से बाधित है। वजह है भाजपा सड़क पर है, नेशनल हाईवे एक तरीके से भाजपा ने जाम करके रखा है। दरअसल हम इस वक्त बीजापुर में मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ को तेलंगाना और महाराष्ट्र से जोड़ती है। जो वाहन है वो इस नेशनल हाईवे के दोनों तरफ खड़े हैं और नैमेड में ये ब्लॉकेज हुआ है। क्यों ब्लॉकेज हुआ है, क्या वजह है, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष उनसे जानते हैं वजह क्या है। सर, इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पे और मांग क्या है? छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है, एक पहला राज्य ऐसा है जो एक आदिवासी समुदाय को, जिसका बाहुल्यता भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आदिवासी समाज को उनके संवैधानिक अधिकारियों से वंचित रखना, ये तत्काल अपना वर्तमान सरकार भूपेश बघेल की सरकार का एक सोची समझी षड्यंत्र है, जिसके तहत आदिवासियों का सीधा 12% आरक्षण में कटौती किया गया। और सरकार जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा था उस समय सरकार के द्वारा सही दलील पेश नहीं करने के कारण आज ये स्थिति निर्मित हुई है। इसीलिए आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के बैनर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया। 4 साल का समय बहुत होता है, इस सरकार के पास पूरी तरह से 4 साल का समय रहा। इन 4 साल में सरकार कर क्या रही थी, आज हम पूछना चाहते हैं कि माननीय PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से, 4 साल का सरकार आपके पास रहा, आपने कितना प्रयास किया? आज जब भारतीय जनता पार्टी सड़कों में आकर आंदोलन कर रही है, आदिवासी समाज के लोग जब सड़कों में आकर आंदोलन कर रहे हैं, तब ये जाके तमिलनाडु और अन्य राज्यों में जाकर ये अपना उसका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार की सोची समझी साजिश है और इसी के तहत इन हाईकोर्ट में इनको विफलता मिली है और षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने आदिवासी समुदाय के साथ जो ऐसा कृत्य किया है ये घोर निंदनीय भी है। और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के आदिवासी लगातार सड़कों में आंदोलन करेंगे जब तक उनको 32% का आरक्षण ना दिया जाए। कल आर्थिक आधार पर एक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी आरक्षण का मुद्दा है वो एक सियासी वार पलटवार का सबब बना हुआ। साथ ही साथ राज्यपाल का जिस तरीके का बयान आया उसको लेकर जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है उस पर तो सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि भविष्य में आने वाले 2023 से पहले क्या कांग्रेस इस मुद्दे को सुलझा पाती है, आदिवासी आरक्षण 32% दे पाती है, या फिर गेंद जो है वो भाजपा के पाले में चला जाएगा। बीजापुर से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया।